दोस्तों, वेडनेसडे नाइट को हम सबको ये मालूम हो चुका था कि इजराइल और हमास के बीच में सीज़ फायर एग्रीमेंट फाइनल होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको वेडनेसडे से लेकर के आज सैटरडे है तब की बात करें तो इजराइल उसके बाद से लगातार हमले कर रहा है और उसमें 119 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इजराइल और हमास का ये जो एग्रीमेंट है सीज़ फायर का, संडे यानी इतवार के दिन सुबह 8:30 बजे से लागू होगा गज़ा पे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से इजराइल की हमेशा से आदत यही रही है कि वादा करके वादा खिलाफ़ी करना, उसने एग्रीमेंट तो किया था लेकिन एग्रीमेंट जैसे ही लागू होने वाला है उससे पहले ही वो हमले जारी कर रहा है और हमले अभी तक लगातार कर रहा है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये परमानेंट एग्रीमेंट है, क्योंकि हमास इजराइल को तब तक बर्दाश्त नहीं करेगा या गज़ा के लोग इजराइल को तब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, फ़लस्तीन यानी पैलेस्टाइन के लोग इजराइल को तब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक कि इजराइल पैलेस्टाइन को छोड़ न दे, यानी मस्जिद अक्सा को आज़ाद न कर दे। क्योंकि मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना और इजराइल को पैलेस्टीन से हटाना ये लोगों का एम है और वो हमेशा से यही चाहेंगे कि वो इस एम को पूरा करें। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये एग्रीमेंट जो है वो परमानेंट एग्रीमेंट होगा। और इजराइल भी जो है, ऐसा नहीं है कि एक बार वो एग्रीमेंट कर रहा है, उसने इतना सारा पैसा जो है वो खर्च कर दिया, अपनी मिलिट्री को इतना गंवा दिया और इतने लोगों को उसने गंवा दिया तो वो आसानी से एग्रीमेंट करके चुप बैठ जाएगा। बल्कि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है और हमास भी मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेगा। वैसे तो ये एग्रीमेंट 3 फेजेज़ में होना है, जिसमें पहले फ़ेज़ में इजराइल जो है कम से कम 100 कैदियों को छोड़ेगा, 100 से ज़्यादा कैदियों को छोड़ेगा और हमास जो है 33 या उसके आसपास जो कैदी हैं जो इजराइल से उसने उठाए थे, वो कैदी को हमास जो है इजराइल को वापस करेगा। ये एग्रीमेंट फर्स्ट फेज़ में चलेगा, उसके बाद फिर दूसरा फेज़ शुरू होगा, फिर तीसरा फेज़ शुरू होगा। तो ये कहानी लंबी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट हो चुका है और सीज़ फायर के बाद अब संडे को यानी कल मॉर्निंग 8:30 AM से ये देखना होगा कि किस तरह से गज़ा का माहौल रहता है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड भी जाएगा, उसके बाद मेडिकल का भी सामान जाएगा, फूड भी जाएगा, तो सारी चीज़ें जाएंगी तो गज़ा में हालात बदलेंगे। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि कब तक ये हालात रहते हैं। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।